हाँ बचवा, देखेंगे हम लोग घन और घनमूल। और बहुत ही आसान होने वाला है, जैसे वर्गमूल था वैसे ही है। बस इसको ध्यान से समझना है। वर्गमूल में 2 गो पर एगो निकलता है और घनमूल में 3 गो पर एगो। देखिए घनमूल, इसको कहा जाता है क्यूब रूट। जैसे बोल देगा निम्न का घनमूल ज्ञात करें। निम्न का घनमूल ज्ञात करें। पहला में दे देगा मान लीजिए 27, दूसरा में दे देगा 64, तीसरा में दे देगा 512, चौथा में दे देगा 1000। बहुत सारा दिया जा सकता है, पहले समझाते हैं आपको। सेम टू सेम वर्गमूल, जैसे वर्गमूल बनाने का को विधि बताए हैं आप लोगों को। 2 गो, कौन कौन? एक गुणनखंड द्वारा और एक भाग विधि द्वारा। सेम टू सेम वही भी, गुणनखंड द्वारा खाली बनता है ये भाग विधि इसका नहीं चलता है, केवल गुणनखंड चलता है। और करना कुछ नहीं है। जैसे कि ये हम ले लिए 1000, हम चौथा बना दे रहे हैं, आप लोग हल्का हल्का बनाइएगा। ऐसा करते हैं कि हम इसी को पहले रख देते हैं, नहीं तो कहेगा कि इन्हें से बनाना है। 27 रख दिए हैं, 1000। अब इसको आपको तोड़ते जाना है। पहला में दिया था ना यही, 2 से कटेगा 500, 2 से कटेगा 250, 2 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1। तो अब बताइए बबुआ, 1000 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अहो बचवा, अहो बबुआ, 3 गो पर एगो निकलेगा। क गो पर? 3 गो पर। तो लिखेंगे 1000 का घनमूल बराबर। सबसे पहले लिखेंगे 1000 का घनमूल बराबर। तो वर्गमूल में याद कीजिए चिन्ह ऐसा आता था, इन्हें उन्हें कुछ लिखा नहीं जाता था। घनमूल में जो चिन्ह आएगा ना, ये 3 लिखा जाएगा। वर्गमूल में कुछ नहीं लिखा जाता था। और घनमूल में क्या लिखेंगे ही हम? 3। तो एक पहले घेरेंगे इसे, 3 लिख के अंदरवा क्या लिख देंगे इसमें? 1000 लिखेंगे ना। 3 ध्यान रहे, 3 हैजा नहीं लिखाएगा, अंदरवा लिखाएगा उसमें। अब यहां पर 1000, अब ये आया कितना है 1000 की जगह पे? 3 गो 2 आया है और 3 गो 5। अरे आया है, बोलिए। अब निकलेगा बाहर इसमें से, तो ये 3 गो का जोड़ा लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 गुना 5, 5 आई 15, यानी कि 1000 का घनमूल बराबर 15। ये 2 गुना निकलेगा जी, यही तो कह रहे हैं कि 15 कैसे हो गया ये? 10 होगा आंसर। समझ आया? हैं? आ जाएगा बनाने, तो बाकी बनाइए। चलिए बनाए होंगे। दूसरा 64 है। दूसरा में क्या है? 64। तोड़े होंगे, 2 से खाली कटा होगा। 32, 16, 8, 4, 2, 1। 64 बराबर आया होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 64 का घनमूल
बराबर रूट पहले 64 बराबर 1 2 3 4 5 6 तीन तीन गो पर एक गो बहरी 2 गुना 2 तो 2 निके 4 64 का घनमूल आया होगा 4 हो गया। बुझा रहे, बना लीजिए। तीसरा में दिया है 512 512 यो खाली 2 से कटा होगा, 2 से कटाएंगे तो 256, 2 से कटाएंगे तो 128, 2 से कटाएंगे तो 64। एक काम यहां पे कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्म है कि ये 3 गो में और टूट जाएगा तो आप 2 से ना कटा करके डायरेक्ट 4 से कटा दीजिए। अगर आपको याद है कि 64 का घनमूल 4 होता है तब आप ये काम कर सकते हैं शॉर्टकट में, 4 से डायरेक्ट हम कटा सकते हैं। तो 4 से कटाएंगे तो क्या आएगा 16। इससे फायदा क्या होगा बोलो, छोटा बनेगा थोड़ा सा। फिर 4 से कटेगा तो क्या आएगा 4, 4 से कटेगा तो क्या आएगा 1। अगर आपको यह याद रहेगा तब, अगर याद अगर है तो आप डायरेक्ट इसको 8 से भी कटा सकते हो। समझ में रहेगा करें हम, अगर याद है कि नहीं 512 का घनमूल 8 होता है, हमको बनाना है बस, तो हम डायरेक्ट इसको किससे कटा सकते हैं 8 से। काहे लिए इतना तामझाम करने जाए। अब 512 बराबर क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 और 4 गुना 4 गुना 4, 512 का घनमूल बराबर अंडर रूट 512, 3 रखेंगे नहीं जा। अब क्या लिख देंगे अंदर में, क गो 2 लिखेंगे 3 गो और क गो लिखेंगे 4, 3 गो ये हो जाएगा 1 का 1 2, 2 गुना 4, 4 दूनी के 8। आंसर 512 का घनमूल बराबर 8 हो गया। अरे आया समझ में। चौथा में क्या दिया है, ये तो कितना महल का है, 3 से कटा होगा 9, 3 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1, 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 27 का घनमूल बराबर अंडर रूट 27, 3 गुना 3 गुना 3, एगो बहरी 3, 27 का घनमूल कितना आ गया 3। अरे बुझाया, दिक्कत है कोई। छूट गया है, बना लो जिससे नहीं बना है। चलिए उसको उतार लिए होंगे तो इसको बनाइए। अब 5 बार 6 दिए हैं।